देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पराध्वनि का अनुप्रयोग। ध्यान से देख लो तब नोट करना। पराध्वनि का अनुप्रयोग, पराध्वनि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान से देखो। पराध्वनि उच्च आवृत्ति का तरंग है। पराध्वनि क्या है? उच्च आवृत्ति का तरंग है, अर्थात इसका कहने का मतलब इसकी जो प्रबलता है वो बहुत अधिक है, यानी बहुत जोर से है। पराध्वनि क्या कहता है? अवरोधों को उपस्थिति में जो एक निश्चित पथ पर क्या करती है? गमन करती है। जहाँ अवरोध है उसको हटाने का क्या करती है? काम करती है। उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का बहुत अत्यधिक उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? तो उद्योग में, और साथ ही साथ कहाँ? हॉस्पिटल में भी क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। प्रायः पराध्वनि का उपयोग उन भागों को साफ करने के लिए किया जाता है जहाँ पर आदमी पहुंच नहीं सकता है। जहाँ पर मनुष्य क्या कर सकता है? पहुंच नहीं सकता है, जिन तक पहुंच पाना कठिन होता है। जैसे रास्ता सर्पिलाकार हो, है ना, विषम आकार के पुर्जे हो। जो पुर्जा है, पुर्जा मतलब क्या? गाड़ी में जो नट बोल्ट पाइप लगा होता है वो सब विषम आकार के इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों, ये सबको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराध्वनि का अनुप्रयोग किया जाता है। वही लिखा है देखो आगे, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जिन विलियन में रखते हैं। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें कहाँ रखते हैं? विलियन में रखते हैं। और इस विलियन में पराध्वनि तरंगों को क्या की जाती है? भेजी जाती है। एक कण अलग होकर नीचे गिर जाता है। जब उस विलियन में क्या किया गया? साफ करने के लिए डाला गया, तो वहां से जो धूल कण लगा होता है वो क्या होता है? निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो जहाँ कभी गाड़ी बनाने चाहिए तो वहाँ हाई प्रेशर से क्या करता है? हवा को मारता है पुर्जे को साफ करने के लिए, जिसके कारण से क्या होता है? सारा धूल कण एक बार में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसके आगे क्या लिखा है देखो, इसका प्रयोग धातु के ब्लॉकों में दरार, कोई धातु का पुल बन गया, लोहा का पुल बना है ना, तो कहीं दरार आ गया, दरार आने के कारण पुल टूट भी सकता है, तो उसके दोष को पता लगाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवन है, पुल है, मशीन तथा वैज्ञानिक उपकरण को बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं क्या, कि पराध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो, पराध्वनि तरंग धातु के ब्लॉकों से गुजरती है। कैसे काम करती है, ध्यान से सुनिएगा। पराध्वनि तरंग किससे? धातु के ब्लॉकों से गुजरती है, और प्रेषित तरंगों को पता लगाने के लिए किसका? कुछ इंडिकेटर है, संसूचक है, उसका उपयोग करती है। फिर देखो, शरीर में जो ईसीजी होता है, यानी हृदय के लिए जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी किसी का हार्ट ब्लॉक कर रहा है तो उसको पता लगाने के लिए भी किसका? पराध्वनि तरंग का भी प्रयोग किया जाता है। पराध्वनि तरंग को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कर हृदय के प्रतिबिंब बनाया जाता है। अलग अलग भागों से क्या किया जाता है? भेजा जाता है। देखते हो ना, कभी एक चिमटा यहाँ लगा देगा, कभी 2-4 चिमटा चेस्ट के अगल बगल लगा देगा, इधर लगा देगा, हर एक जगह से क्या करता है? वो एक पराध्वनि को भेजता है, भेज करके कहाँ पर? किसका? हृदय का प्रतिबिंब बनाना देखता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तकनीक को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है। शरीर के अंदर देखते हो ना, पथरी हो जाता है ना, और डॉक्टर बोलता है कि हम बिना ऑपरेशन किए हुए डायरेक्ट मशीन डाल करके क्या करेंगे? आपके पथरी को हम तोड़ देंगे, बोलता है कि नहीं? तो वो पथरी तोड़ने के पीछे का वजह, कहाँ से टूटेगा पथरी? तो पथरी टूटने के लिए किसका? पराध्वनि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हाई प्रेशर दे दिया जाता है तो उसको वहां पर क्या? तोड़ दिया जाता है। वही लिखा है कि पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव के शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। हम जाते हैं ना, कहाँ पर? डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते मेरा पूरा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, है ना, पूरा मेरा सीटी स्कैन कर दीजिए, तो इस सब का प्रयोग करके क्या करता है? वो कंप्लीट करता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे अकृत है, अकृत मतलब क्या? लीवर, पित्ताशय है, गर्भाशय है, गुर्दा है, ईटीसी का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, तथा इसका उपयोग कर छोटे छोटे पथरी को, बारीक कणों को तोड़ने के लिए भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। समझे? चलो नोट करो बेटा।